सुप्रभात प्यारे बच्चों, मेरी इस हिंदी कक्षा में आपका एक बार फिर स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी कविता का सारांश समझाऊंगी, जिसका शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं। यह कविता कवित्री जया जादवानी जी द्वारा रचित है। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम कवित्री जया जादवानी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जया का जीवन परिचय। हिंदी साहित्य की प्रमुख लेखिका श्री जया जादवानी का जन्म 1 मई 1959 को मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले के कोतमा नामक स्थान पर हुआ। ये हिंदी की एक अप्रतिम कवित्री रही हैं। कहानियों की दुनिया में तो इनकी एक अलग ही पहचान है। इनकी प्रमुख कृतियों में मैं शब्द हूँ, अनंत, संभावनाओं के बाद भी, तत्वमसी, मुझे ही होना है बार बार आदि शामिल है। इन्हें छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमी सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। अब सबसे पहले कविता का सारांश आपको बताया जा रहा है। यह सबसे कठिन समय नहीं है। कविता में कवित्री ने बताया है कि यह समय संसार का सबसे मुश्किल समय नहीं है, क्योंकि कवित्री आशावादी है। कवित्री के अनुसार चाहे चारों ओर अंधविश्वास फैला है, किंतु अभी भी उनके मन में आशा की किरण बची है। वह कहती हैं कि यह सबसे बुरा अर्थात कठिन समय नहीं है। लेखिका आशावादी है। वह प्राकृतिक उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयत्न करती हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं है। कविता में कवित्री ने बताया है कि यह मुश्किल समय नहीं है। अभी तो चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर घोंसला बनाने जा रही है। अभी भी पेड़ से गिरती पत्तियों को थामने वाले हाथ मौजूद हैं। इस पंक्ति में कवित्री कह रही हैं कि समय इतना खराब नहीं है। आज भी समाज में लोग एक दूसरे की मदद करने को तत्पर रहते हैं। तत्पर का अर्थ है तैयार। अभी भी मंजिल की तरफ जाने की राह देख रहे लोगों को लेने रेलगाड़ी आती है। अभी भी कोई है जो सूरज डूबने से पहले आपको घर बुलाता है। बूढ़ी नानी ने जो कहानी हमें सुनाई थी, वो आज भी हमें कोई सुनाता है कि आकाश से परे एक दुनिया और भी है। अतः यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो आइए अब हम कविता समझते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अर्थात अभी इतना मुश्किल समय नहीं है। मनुष्य को आशावादी होना चाहिए। उसके मन में निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, कि कोई अभी भी पेड़ से झड़ते हुए पत्ते थामने के लिए बैठा है। अर्थात कोई व्यक्ति किसी दूसरे की मदद करने के लिए अभी भी तैयार है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य का अर्थ होता है मंजिल, कि जिस प्रकार से पहले स्टेशन पर भीड़ होती थी, अभी भी उसी तरह से भीड़ है। लोगों का आना जाना लगा हुआ है, और रेलगाड़ी जो है उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए तैयार है। अर्थात मनुष्य को निराशा नहीं, आशा रखनी चाहिए। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। कि जैसे हमारी इंतज़ार घर पर होती है कि सूरज डूबने का वक्त हो गया है, आप लोग भी अपने माता पिता का इंतज़ार करते हैं। इसी तरह से कोई व्यक्ति किसी का इंतज़ार करता है, अर्थात वह भी आशावादी है।
अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, कि जिस प्रकार से पुरातन समय में दादी नानी बच्चों को कहानियाँ सुनाया करती थी, उसी प्रकार से आज भी नानी दादी अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाती हैं और बूढ़ी नानी जो है बच्चों को कहानी सुना रही है। अभी आती है एक बस। पहले की कहानियाँ कल्पना पर आधारित होती थी, जो बच्चों के मन में आशा के भाव उत्पन्न करती थी। अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, और बच्चों को आशावादी होने के लिए यह कहानी सुनाई जाती है कि अंतरिक्ष के पार की दुनिया से एक बस आएगी और जो लोग बच गए हैं उनकी खबर लेकर आएगी। तो इस प्रकार से बच्चों, हमें जीवन में हमेशा आशावादी होना चाहिए, निराशा नहीं लानी चाहिए, क्योंकि निराशा जो है वह जीवन का अंत कर देती है और आशावादी होने से हम जीवन में तरक्की कर सकते हैं। इसलिए बच्चों, इस कविता को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे, और मुझे आशा है कि ये कविता आपको अच्छी तरह से पसंद आ गई होगी। धन्यवाद।